हेलो बच्चों, आज हम प्रेपोजिशन करने जा रहे हैं। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी कि स्थान और जगह के बारे में बताना। तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। घर बना है, विंडो है, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और ग्रास है यानी कि घास है। एक बच्चा है, उसके हाथ में डोर है, वो अपनी पतंग को उड़ा रहा है। ठीक है, और इसके साथ हम करेंगे कि हमें प्रेपोजिशन कैसे करनी है। तो प्रेपोजिशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक पॉकेट बनाई है, उस पॉकेट में कुछ बोर्ड रखे हैं, साइन बोर्ड, जिस पे मैंने प्रेपोजिशन लिखी हैं। तो हम एक एक करके इनको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे करना है। अब सबसे पहले मुझे बोर्ड मिला इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के सामने। अब ये जो लड़का है, ये पत्थर है, पीछे स्टोन रखा हुआ है, और ये लड़का इस स्टोन के सामने खड़ा है, इसके आगे खड़ा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ का बोर्ड कि द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द स्टोन। ये इसके फ्रंट में खड़ा है। ये तो हो गया इन फ्रंट, सामने। अगर हम ये रैबिट की बात करते हैं, रैबिट यहाँ पे है और रैबिट ने जंप किया और रैबिट यहाँ आके इसके पीछे छिप गया। ठीक है, तो इस बोर्ड को अगर मैं पलट दूं तो यहाँ पे ये हो गया बिहाइंड। द रैबिट इज बिहाइंड द ग्रास, यानी कि जो रैबिट खरगोश है वो घास के बिहाइंड है, यानी कि पीछे छिप गया, पीछे आ गया। तो हमारा ये एक बोर्ड हो गया है, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं, अगला बोर्ड लेते हैं। ओके, यहाँ पे है इन। इन का मतलब क्या होता है? ये क्या है? धागा यानी कि थ्रेड, और ये है काइट यानी कि पतंग, जो कि हवा में उड़ रही है। यहाँ पे क्लाउड्स हैं, बादल बने हुए हैं, और ये पतंग उड़ रही है। तो इसका धागा जो है इस बच्चे के हाथ में है। कहाँ है ये? इसके हाथ में है। तो हम कहेंगे द डोर इज इन द हैंड ऑफ द बॉय। ये ऐसे से करके इस पतंग को उड़ा रहा है, इसकी पतंग उड़ रही है। तो ये जो डोर है, धागा है, इन द हैंड ऑफ द बॉय, तो ये इसके हाथ में है। तो यहाँ पे हो गया इन। ठीक है, इसके साथ है अगला प्रेपोजिशन ऑन, कि ऑन का मतलब क्या होता है। अगर मैं इस रैबिट को उठा के इस बोर्ड के ऊपर रख देती हूँ। अब इस रैबिट ने क्या किया, यहाँ से ये बैठा है और यहाँ से इसने जंप किया, और ये जंप करके इस बोर्ड के ऊपर बैठ गया। ठीक है, द रैबिट इज सिटिंग ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे ये इसका बोर्ड हो गया ऑन का, कि जो खरगोश है वो बोर्ड के ऊपर बैठा है। तो यहाँ पे हमारा होता है पर। ऑन का मतलब कोई चीज किसी चीज को कवर कर रही है, उसके साथ टच में है और उसके ऊपर है, तो हो गया ऑन। तो इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब होता है? बिटवीन, अब रैबिट को ही लेंगे हम फिर से। रैबिट है, अब इसका मन यहाँ पे नहीं लगा, अब इसको वापस घास में आना है। तो ये आके यहाँ पे बैठ गया जहाँ पे लड़का पतंग उड़ा रहा है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 घास लगा रखे हैं ऐसे अलग अलग डिजाइन में। तो 1 और 2 के बीच में आ गया ये। ठीक है, अगर इसी तरह अगर मैं इस बोर्ड को यहाँ सेंटर में लगा देती हूँ, दो चीजों के बीच में, उसको बोलते हैं बिटवीन। यानी कि दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज आती है तो उसको हम बिटवीन कहते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है अमंग, तो अमंग का क्या मतलब होता है? अमंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो ट्री के अंदर कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं। यहाँ पे चेरी लगी हैं, चेरी भी कह सकते हो आप, बेर भी कह सकते हो कि यहाँ पे बेर लगे हुए हैं, ये बेरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास हमने बेरी देखी है, तो ये बेर लगे हुए हैं। तो बेर के अगर सेंटर में इतने सारे बेर हैं और इनके बीच में अगर मैं इस बेर की बात करती हूँ तो ये अमंग हो गया। यानी कि कोई चीज और चीजों से जब घिरी होती है और वो बीच में होती है, उसको हम बिटवीन नहीं बोलेंगे, उसको हम अमंग बोलेंगे कि वो अमंग है। बिटवीन होता है सिर्फ दो चीजों के बीच में, चाहे ये दो चीजें आ गई, चाहे कोई और दो चीजें आ गई, चाहे ये दो क्लाउड्स हो गए, या फिर इन क्लाउड्स के बीच में अगर इसको मैं लगाती हूँ तो बीच दो चीजों के बीच में, यानी कि बिटवीन। और अगर हम काफी चीजों के से घिरा हुआ कुछ होता है, जैसे ये वाली बेर है, ये वाला बेर जो है इन सब बेरों से घिरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं अमंग। ठीक है,
ये भी हम साइड पे रख देते